एक भक्त के घर में एक संत भिक्षा मांगने के लिए गया। तो आवाज लगाया कि भिक्षाम देही माँ, भिक्षाम देही, कुछ भिक्षा दे दीजिए। आवाज सुनकर घर की बहू निकलती है घर से बाहर। बहू थोड़ा संस्कारवान थी, समझदार थी। तो घर की बहू निकलती है और घर की बहू देखती है कि जवान संत हैं और साधु बन गए हैं, भिक्षा मांगने आए हैं। अरे बुढ़ापे में साधु बनना चाहिए, ये बात समझ में आता, पर कोई जवानी में साधु बन जाए। तो कम ही उम्र का साधु था। तो बहू के मन में हो गया कि पूछ लेना चाहिए। तो बहू ने कहा, बाबा इतनी जल्दी क्यों आ गए? आध्यात्मिक भाषा में बात करती है वो। बहू पूछती है बाबा से कि बाबा इतनी जल्दी क्यों आ गए? तो बाबा ने कहा, बेटा समय का ज्ञान नहीं था। बाबा के पास घड़ी तो रहती नहीं है। और ससुर वहीं बैठक रूम में लेटा हुआ था, सुन रहा था बहू की और बाबा की साधु की बात। जैसे ही बहू बाहर निकली तो बाबा को देखकर पहला प्रश्न किया कि बाबा इतनी जल्दी क्यों आ गया? तो बाबा ने उत्तर दिया कि बेटा समय का ज्ञान नहीं था इसलिए आ गया। अब सेठ जी सोचता है समय तो राइट टाइम है, 1 बज रहा है, 1 बजे खाने का टाइम, और खाने का टाइम ही ना कोई भीख मांगेगा। बाबा तो सही टाइम में आए हैं। पर ये बहू कहती है कि बाबा इतना जल्दी क्यों आ गए? और बाबा भी कैसे मूर्ख हैं। अरे लोग तो बिना घड़ी का पता लगा लेते कि कितना बज रहा है, और इनको ये खबर नहीं कि कितना टाइम हो रहा है। इसके बाद में बाबा बोलते हैं बहू से कि बहू तुम्हारी उम्र कितनी है, आयु कितनी है? तो सेठ जी को, ससुर को बड़ा गुस्सा आया। साधु का काम भिक्षा लेके जाए, किसी की बहू उम्र पूछने से कौन फायदा? अच्छी बात नहीं किसी की बहू की उम्र पूछो। और संत बोलते कि बहू से कि तुम्हारी उम्र कितनी है? तो सेठ जो लेटा था वो उठ के बैठ गया कि देखते हैं बाबा क्या क्या पूछता है। तब बहू ने उत्तर दिया कि बाबा हमारी उम्र तो अभी मात्र 2 वर्ष की है। सेठ कहता, देखो 22 साल की मेरी बहू उम्र है और बोल रही 2 वर्ष की उम्र है। बाबा ने प्रश्न किया कि बताओ तुम्हारी सास की कितनी उम्र है? कहा सास मेरी 1 साल की है, अभी 1 ही वर्ष की है। कहे अच्छा, और कहे तुम्हारे पति? कहे पति तो अभी 2 महीना का है, पालना में झूल रहा है। अच्छा, पति 2 साल का है। अच्छा, कहे ससुर? अब तो सेठ जो बैठा हुआ था, कान खड़े हो गया अपने बिस्तर से। सोचने लगा कि जब अपनी 2 साल उम्र बताई, सास की 1 वर्ष और पति की 2 महीना, तब हमारी कितनी बताएगी? ससुर कान लगा के सुनने लगा कि मेरी उम्र कितना बताएगी, जरा देखते हैं। तब कहा बाबा ससुर तो हमारा अभी पैदा ही नहीं हुआ। ससुर को बड़ा गुस्सा आया, लाठी ठोंकने लगा सोफा सेट में, बिस्तर में, कि जाने दो बाबा को, तब बहू को मजा चखाते, हम पैदा हुए कि नहीं हुए। अरे हम पैदा नहीं होते तो सास कहाँ से आती, और सास नहीं होती तो पति कहाँ से आता, और पति नहीं होता तो तुम कहाँ से आती। लगता है कि बहू को कुछ बाहरी हवा लग गई, बहकी बहकी बात कर रही है कि 2 वर्ष की उम्र पूरी 22 साल की है, और पति को 1 वर्ष और अपना सास को 2 महीना बोल रही है। और
ससुर को बोलती कि पैदा ही नहीं हुआ है, जन्म ही नहीं हुआ अभी तो ससुर का। ससुर का बड़ा गुस्सा आता है कि मैं ही पूरा घर बनाया, मैं ही शादी करके लेके आया और मुझे ही बोल रहे कि अभी पैदा नहीं हुआ, जन्म नहीं हुआ ससुर का। क्या हो गया मेरी बहू को। जाते जाते महात्मा एक प्रश्न और बोल देते हैं, अच्छा बताओ बहू, तुम्हारा ससुर ताजा खाता है भोजन की बासा खाता है? बहू ने कहा, कहाँ मेरी किस्मत और कहाँ ससुर का किस्मत, इस घर में तो सब बासा ही खाना खाते हैं, कोई ताजा नहीं खाता। ससुर को बड़ा गुस्सा आया कि इतने बड़ा सेठ में, नगर में इतना बड़ा सेठ कोई नहीं, मार्केट में इतना बड़ा सेठ नहीं है, करोड़पति, रोज गरम गरम बनता है, पराठा पूड़ी खीर भुजिया रोज गरम तीनों टाइम, और मेरी बहू बोल रही है कि कहाँ किस्मत में मेरे ससुर को ताजा लिखा, हो तो बासा खाते हैं। आज तो मेरी नाक कटा के रख दी बहू ने। क्या समझेंगे ये महात्मा, कितना बड़ा सेठ और बासा खाना खाता है। भिक्षा लेकर जब महात्मा अपने कुटी पर चला गया, गांव के बाहर एक कुटिया बनी हुई थी, तब सेठ जी अपनी पत्नी बहू से कहते, क्यों जी, जब तुम महात्मा आया तो क्या क्या उल्टा सीधा जवाब दिया, उल्टा सीधा प्रश्न किया, तुम बहू हो को क्या हो, तुमने तो मेरी नाक कटा दी, इस समाज में मेरी इतनी प्रतिष्ठा है, इतना मान सम्मान है, और आज तुमने बोला कि बासा खाता है। सेठ अभी, ससुर अभी जन्म नहीं लिया, सास 1 साल की, पति 2 महीना का, तुमने तो आज मेरी नाक कटा दी। ये महात्मा ना जाने कितनी जगह बोलेगा कि फलाने की बहू तो पागल है। ससुर से बहू बोलती है, पिताजी परेशान क्यों होते हैं, हमने जो उत्तर दिया वो सही सही था। कहा बिल्कुल गलत, कोई उत्तर सही नहीं था। तुम पूरी 22 साल की हो और बोलती 2 साल की है, पति बोलते हो कि 2 महीना का, सास को बोलती 1 साल की, तुम कौन सही उत्तर दिया। और वो बाबा भी कैसे बाबा था, किसी की बहू की उम्र नहीं पूछना चाहिए, और वो तुमसे उम्र पूछ रहा कितने साल की हो, उम्र से कौन मतलब, भिक्षा लीजिए और जाइए। कहा बाबा, और हमारी जो बात हुई ना उसका अर्थ आप नहीं समझोगे। कहा कौन अर्थ है। कहा चलिए बाबा की कुटी में, बाबा से आप पूछ लीजिएगा। ससुर गया और बहू भी साथ में गई बाबा की कुटिया में, आश्रम में। ससुर ने बोला कि बाबा आप हमारे घर में गए, बड़े सौभाग्य की बात है। कहते जिस घर में चरण संत के पड़ जाए वो घर पवित्र हो जाता, जिन हाथों से दान कर दिया वो धन पवित्र होता है, और जिन हाथों से सेवा कर दिए वो तन पवित्र हो जाता है। जिस घर में संत के चरण पड़ते हैं घर स्वर्ग सा सुंदर बन जाता है, खुशियां ही खुशियां आ जाती है। पर आज हमारे आंगन में आप गए, हमारे द्वार में आप गए, तो हमारे घर में तो महाभारत छिड़ गया। कहे कौन चीज का महाभारत। कहा बाबा आप आए सही है, ठीक है, लेकिन मेरी बहू आपको आज कुछ गलत गलत उत्तर दे दी, और कुछ बात ऐसी है जो वो गलत बोल दी। हम बड़े सेठ हैं, कोई कमी नहीं, 50 नौकर चाकर चल रहे हैं, बड़े बड़े गोदाम भरा है अनाज का, लेकिन मेरी बहू ने कहा कि बासा खाते हैं। और जब आपने उम्र पूछा तो उम्र भी गलत गलत दिया। महात्मा जी ने कहा सेठ जी आपकी बहू बहुत समझदार है, वो गलत कहीं से कहीं नहीं है, और जो उत्तर उसने दिया है वो भी पूरा सही सही उत्तर है, कोई उत्तर गलत नहीं दिया। कहा कैसे गलत नहीं दिया है, पूरी 22 साल की और बोलती हम 2 ही साल के हैं। कहा ये आध्यात्मिक अर्थ है, वो आप नहीं समझोगे। मैंने जो प्रश्न किया वो भी आध्यात्मिक था, और बहू ने जो प्रश्न किया वो भी आध्यात्मिक था। बोले कैसे। पहला प्रश्न है, बहू ने पहला प्रश्न किया कि बाबा इतनी जल्दी क्यों आ गए। तो सेठ कहता सही ना बोले बाबा कि टाइम है भोजन का, अब भोजन के टाइम में ही आप आए, पर मेरी बहू बड़ी मूर्ख है, हमको वो आपको बोली कि इतनी जल्दी क्यों आ गए। महात्मा ने कहा आप नहीं समझे,
ये टाइम वाली जल्दी की बात नहीं कर रही थी, वो कह रही थी कि बाबा इतनी जल्दी साधना मार्ग में क्यों आ गए, अभी तो संसार में मौज मस्ती करने का दिन था, ये जवानी कोई भजन भक्ति ध्यान साधना के लिए नहीं है। उनका कहने का मतलब था इतनी जल्दी साधु मार्ग में क्यों आ गए, भिक्षा मांगने वाली बात नहीं कर रही थी वो। पहला प्रश्न जो किया बहू ने कि इतनी जल्दी क्यों आ गए, अर्थात इतनी जल्दी भक्ति मार्ग में, साधना मार्ग में, सन्यासी मार्ग में क्यों आ गए, ये आध्यात्मिक उत्तर प्रश्न था। तब मैंने उत्तर दिया कि समय का ज्ञान नहीं था, ये घड़ी वाली समय नहीं, ये मौत का कोई ज्ञान नहीं कि बुढ़ापे तक मौत हमारा इंतजार करे। कुछ जवानी में चले जाते, कुछ बचपना में चल जाते, कुछ अधेड़ में चले जाते, कुछ बुढ़ापे में और कोई जर्जर अवस्था में। इसीलिए मैं जल्दी अब संन्यास मार्ग में आ गया, क्योंकि मौत का कोई ठिकाना नहीं, किस घड़ी किस समय कहाँ कब आ जाए, इसीलिए मैं साधु मार्ग में जल्दी आ गया। सेठ को समझ में आ गया कि बात कुछ दूसरी। फिर प्रश्न किया सेठ ने, कहा मेरी बहू की उम्र पूरी 22 साल है, और इसने कहा आपसे कि 2 ही वर्ष की उम्र हो रही, जबकि ये पूरी 22 साल की है। तब से साधु ने उत्तर दिया, कहा सेठ जी 22 साल इस शरीर का हुआ है, लेकिन वास्तविक उम्र कब होती है, जो दिन जाए साधु संग में, जिस दिन हम भजन भक्ति करते हैं, सेवा सत्संग करते हैं, परमार्थ का करते हैं, वही उम्र हमारी सार्थक है। और जो हम खाते पीते, जो डेली हम भौतिक क्रियाकलाप करते हैं, वो निरर्थक है। कहा गया है भोजन छाजन भय निद्रा मैथुन मोह, ये पशु भी करता है, आदमी भी करता है, इसकी कोई उम्र की गिनती नहीं। ऐसा काम अगर आप 500 साल तक करते रहिए तो उसका कोई महत्व नहीं, पर एक दिन भी आप भजन सत्संग कीजिए तो उसका बड़ा कीमत है। बहू ने कहा कि महात्मा मेरी उम्र 2 ही साल है। क्यों? 20 साल तो मैंने अपने घर में नैहर में खाने पीने खेलने में पढ़ने लिखने में बिता दिया, लेकिन जब ससुराल में आई तो यहाँ पर मेरी पड़ोसी सत्संगी थी और वो सत्संग में ले जाने लगी। मैं 2 साल से दीक्षित हूँ और सत्संग में लगी हूँ, इसलिए 2 साल ही मेरे सार्थक है, 20 साल तो मेरे गए पानी में। और कहा सास की उम्र 1 वर्ष, कहा समझाते समझाते 1 साल हुआ है, सास अब सत्संग में जुड़ी है। जब कहती तो कहती मैं घर रखूंगी, घर की देखभाल करूंगी, तुम सत्संग में चली जाओ। समझाते समझाते कि माँ जी अंत भला तो सब भला, अभी तुम्हारा समय बहुत कम है, अंतिम समय में कुछ सत्संग का, ध्यान साधना का, भजन भक्ति का अपने जीवन में पुण्य का संस्कार अपना लीजिए। इसलिए 1 साल हुआ है मेरी माँ दीक्षित हुई है, सासू माँ। अब पति को बोलते 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 थक गई, पर 2 महीना हुआ दीक्षा लिए, पीने खाने में लगा था, संसार के राग रंग में लगा था। पति समझने को तैयार नहीं। पति को जब भी बोलो सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, तो कहता कि जैसे धन में मेरा हिस्सा है, आधा आपका, ऐसे ही आप धर्म कर्म कीजिए, आधा हिस्सा मुझे मिल जाएगा। धन के हिस्सेदार पूरा परिवार हो सकता, समाज हो सकता है, पर धर्म का हिस्सेदार एक ही होता है, जो करता है वही। धर्म का बंटवारा नहीं होता। मान लो अगर पति पाप करे, किसी के घर चोरी कर ले, तो पत्नी भी जेल जाती साथ में, की बंटवारा होता पाप का? दोनों को जेल होता कि एक को? एक को ना जेल होता है। जब पाप में बंटवारा नहीं तो पुण्य में कैसे बंटवारा? पाप और पुण्य में कभी बंटवारा नहीं होता। जैसे बाप पाप करे तो बेटा को जेल हो जाए, ऐसा होता है? नहीं। बेटा पाप करेगा तो बेटा को जेल होगा, बाप पाप करेगा तो बाप को। कहते हैं ना माई ना बाप का, जो आपन कर्म आपका, जो कर्म करता है अपना कर्म धर्म अपने साथ होता। धन का, घर का, माल जाल का बंटवारा कर सकते हैं, उसमें हिस्सा बेटा का, बहू का, पोता का, गोत्रिया का, सबका हो सकता है, लेकिन धर्म में हिस्सा किसी का नहीं हो सकता। जो करता है वही भरता है, दूसरा नहीं हो सकता कि चलिए ससुर के ऊपर बहुत टेंशन है, बहुत पाप चढ़ गया तो आधा बहू बंटवारा कर ले, नहीं।
पति अगर गलत कर्म कर रहा है, पत्नी सोचे हम धर्म कर्म अच्छा कर रहे हैं, पति को उसका लाभ मिलेगा तो कभी नहीं मिलता, कभी नहीं मिल सकता, चाहे लाख कोशिश कीजिए। अब पत्नी अगर गलत करती है, पति सोचे कि हम अपना पुण्य इसको देकर बचा लें, तो नहीं बचा सकते। जेल से बचा सकते हैं, कानून से बचा सकते हैं पैसा देके, पर धर्म कर्म से कोई नहीं बचा सकता। जिसका पाप होता है, जिसका पुण्य होता है, वो उसका निजी होता है, उसमें कोई हिस्सेदार नहीं होता। तो पति मात्र 2 महीना हुआ है सत्संग में लगा है, इसलिए उनकी उम्र तो बाकी बेकार, मात्र 2 महीने की सार्थक है। और ससुर इसलिए अभी पैदा नहीं हुआ बोले, क्योंकि ससुर आज तक सत्संग में गया ही नहीं है। लाख बोलने पर भी कि पिताजी जाया करो, कभी संत को बुलाया करो, कभी साल में एक बार 10 संत बुलाकर ध्यान करवा दिया करो, पर ससुर इन सब चीजों से दूर है। सुबह से शाम तक खाली दुकान में बैठे रहते हैं। गल्ला की दुकान है, अनाज की दुकान है, दुकान से कभी फुर्सत नहीं मिलती। तब सेठ के समझ में आ गया कि वाकई में हम अभी पैदा हुए नहीं। शरीर तो पैदा हुआ, लेकिन भौतिक शरीर का पैदा हो गया, पर अध्यात्म का भी जन्म नहीं हुआ। अभी खाली हम संसार के इसमें ही घूम रहे हैं। तब सेठ जी ने कहा, महात्मा जी सब तो सही हैं, पर एक बात गलत है। कहा कौन बात? हमारे घर में रोज ताजा ताजा घी का, देसी घी का पराठा पूड़ी सब्जी बनता है, कोनो चीज की कमी नहीं, 50 नौकर है, पर मेरी बहू ने कहा कि मेरे पिताजी ससुर जी बासा खाते हैं। बासा का मतलब समझ गया? सुबह का बना शाम और शाम का बना सुबह खाइए, उसे बासा कहते हैं। बच गया जो। बोले हमारे घर में तो कुत्ता भी ताजा खाता है, नौकर भी ताजा खाता, बासा तो हमारे घर में नाली में फेंक दिया जाता है। फिर बहू ने गलत कहा। महात्मा ने कहा, सेठ जी सुबह का बना शाम को अगर खाए तो बासा कहलाता है। इसी प्रकार पिछले जन्म में कोई पुण्य किए थे तो बड़े घर में जन्म लिए, अब बड़े घर में बड़ी दुकान में आप मालिक बने, ये बासा ही तो है, पुराने जन्म का, पिछले जन्म का आप खा रहे हैं। पर ताजा खाने के लिए कुछ इस जन्म में इन हाथों से दान करना पड़ेगा, कुछ सत्कर्म करना पड़ेगा, तभी ना ताजा खाइएगा। ये तो आपके पिताजी सेठ थे, बड़ा दुकान था, 100 बीघा जमीन थे, तो आप जन्म लिए तो मालिक बन गए, ये पिछले जन्म का ना मिल रहा है आपको। अब पिछले जन्म का जो खा रहे हैं वो बासा ही ना कहलाया, इस जन्म में कुछ अच्छा कीजिए। तब सेठ ने कहा, बाबा ताजा खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहा कुछ दान कीजिए, कुछ धर्म कीजिए, कुछ सत्संग भजन कीजिए। कहा ठीक है। प्रणाम किए, ससुर और बहू चल दिए। जाने के बाद सेठ बोलता है कि मैं दान तो कुछ कर देता हूँ। मुनीम को बुलाए, कहा मुनीम देखो तो अपनी गोदाम में कितना अनाज सड़ा गला घुना सूड़ा वाला पड़ा हुआ है, पिल्लू वाला, जिसमें कीड़ा हो गया, वो अनाज देखो तो कितना है। कहा साहब लगभग अपने गोदाम में खराब अनाज लगभग 500 क्विंटल होगा। कहा एक काम करो, कल गांव में सबको बोल दीजिए कि सेठ जी दान कर रहा, जिसको चाहिए वो एक एक बोरी अनाज ले जाए, लेकिन ध्यान रखना वो खराब वाला ही अनाज निकलवाना, अच्छा वाला नहीं। बहुत लोग दान करते ना, नोट जो फटी रहती है, चल नहीं रही कहीं दुकान में, तो कहे ओ अभी आरती में जाएंगे तो आरती में डाल देंगे, वहां चल जाएगी। और बाबा वहां तुरंत थोड़ी देखेंगे, तो रूम में जाने के बाद खोलते पैसा। लोग रखे रहते हैं बांध के फटी कटी जली नोट को, कि जब आरती में जाएंगे वहां काम आ जाएगी, यहाँ काम नहीं आ रही। तो बाब सेठ जी ने क्या किया, जो अनाज सड़ा हुआ घुना हुआ था, सूड़ा लग गया था गेहूं चावल दाल में, मुनीम से कहा कल पूरा गांव में बंटवा दीजिए, एक एक बोरा सब ले जाएगा। ठीक है। अब सुबह से गोदाम के सामने भीड़ लग गई मांगने वालों की, कि दान कर रहा सेठ तो कौन चुके। गरीब तो गरीब, कई बार फ्री की चीज कोई मिलती है ना तो अमीर लोग भी लाइन में लग जाते हैं। ये नहीं कि हम गरीब लोग का ये हिस्सा है हम लोग नहीं खाएं, सब लोग अपना फ्री का माल देखना चाहते हैं।
भीड़ लग गई, लंबी लाइन, बहुत लंबी लाइन। संयोग से बहू अपनी 4 व्हीलर गाड़ी में, स्कॉर्पियो में, मार्केट से घूम के घर जा रही थी तो देखी कि गोदाम के सामने बहुत भीड़ है। पूछी भाई यहाँ क्या हो रहा? कहा सेठ जी ने अन्न भंडार खोल दिया है, अन्नदान कर रहे हैं। बहू को बड़ा अच्छा लगा कि चलिए मेरे पिताजी के मन में परिवर्तन तो हुआ। लेकिन जो बोरी में गेहूं दाल चावल ले जा रहा था, देखा उसमें तो घुन चल रहा, सूड़ा चल रहा है, काला काला। तो कहिए भंडार ये अन्न कैसा है? मुनीम को बुलाए। कहा, मुनीम ने कहा बहू से कि जो अनार जितना सड़ गल खराब हो रहा था, सेठ जी ने कहा जितना अनाज खराब हो रहा सब दान कर दीजिए। तो खराब वाला अन्न ही दान कर रहा है, अच्छा वाला नहीं कर रहे हैं। बहू ने कहा 1 बोरी गाड़ी में डाल दीजिए गेहूं, ये खराब वाला जो दान कर रहे हैं ना, वो 1 बोरी हमारी गाड़ी में डाल दीजिए, 10-15 किलो। कहा क्या कीजिएगा? कहा जो करे डाल दीजिए ना पीछे गाड़ी में। 1 बोरी गेहूं पीछे डलवाए और 1 बोरी गेहूं लेके घर आए, देखे हाथ में उठा के पूरा घुन गया था, अंदर पूरा खोखला छेद हो गया। बहू ने बढ़िया से धोया, धो के सुखाया और सुखा के चक्की में दे दिया। गेहूं जब पिस के आटा आया तो बढ़िया से रोटी बनाई सुबह सुबह नाश्ता में। और सेठ जी जब बढ़िया से पूजा पाठ करके खाने बैठे, रोटी खाते तो टेस्ट में चेंज तो आएगा कुछ ना। हाई क्वालिटी की 40 रुपया किलो की गेहूं खाइए और 10 रुपया किलो की गेहूं खाइए, अंतर तो रहेगा। भुना हुआ अनाज का स्वाद और फ्रेश गेहूं का स्वाद में अंतर तो है। सेठ जी ने पत्नी बहू को आवाज दिया, कहा बेटा रोटी में स्वाद कैसे आ रहा है? रोटी टेस्टी नहीं लग रही, मीठी नहीं लग रही, स्वाद में कुछ कड़वाहट है। कहा पिताजी आदत बनाइए ना। कहा क्यों? कहा अब ऐसे ही गेहूं की आटा की रोटी मिलने वाली है, अभी से आदत बना लीजिए, अब ऐसे ही खाना मिलेगा। कहा क्यों, क्या बात है? बहू ने कहा जो दान जैसा देता है वैसा पाता है। खराब दान दीजिएगा तो खराब पाइएगा, अच्छा दीजिएगा तो अच्छा पाइएगा। आप इस जन्म में खराब खराब गेहूं दाल चावल सब बांट रहे हो तो अगले जन्म में खराब खराब ना मिलेगा जी, अच्छा थोड़ी मिल जाएगा। और आपको आदत बनाना है अगले जन्म के लिए, इसलिए अभी से खाने का अभ्यास कीजिए, अब से यही आटा की रोटी बनेगी। सेठ को समझ में आ गया कि हमने दान तो किया पर कैसा दान? जो हमारे यूज में नहीं था, रिटायर माल, खराब दान। इसलिए खराब दान कभी मत कीजिए। जो काम की चीज है, उपयोग की चीज है, वही दान कीजिए। कई बार ऐसा कपड़ा दान में देता कि संत पहन ही नहीं पाते, पोछा बनाना पड़ता। पहनने लायक चीज दीजिए, कोई भी सामान दीजिए यूज हो जाना, उपयोग में लग जाना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जीवन मिला हुआ है तो इसको सार्थक करने के लिए भौतिकता के साथ साथ में अध्यात्मता को भी समावेश कीजिए, क्योंकि भौतिक धन वैभव पद प्रतिष्ठा और जितना भी आपका पसारा है वो ये जन्म तक के लिए, परलोक का साथी कोई नहीं, परलोक का साथी एक कर्म है। तो आप लोगों के बीच में कुछ देर में निवेदन की एक कहानी के माध्यम से कि हमारी उम्र अभी कितनी हुई है? 40 साल नहीं, 10 साल तो बचपना में बीत गया, बाकी जितना था अध्यात्म में लगा। आप भी ये मत सोचिए कि हम 60 के हो गए, 60 शरीर का हो गया, पर हमारा जीवन जितना हमने भक्ति किया, सेवा किया, सत्संग किया, सार्थक उम्र वही से शुरू होती है। इसलिए कहते हैं कि भौतिक शरीर का जन्म माँ बाप से होता है और दीक्षा लेने के बाद गुरु के माध्यम से दूसरे जन्म शरीर का जन्म होता है, अध्यात्म का जन्म होता है। 2 जन्म मनुष्य का होता है, एक माता पिता से, एक गुरु से। इसलिए गुरु को भी माता पिता कहा जाते हैं, लेकिन वो धर्म के माता पिता होते हैं और ये जन्म के माता पिता हैं।